This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 12 मार्च के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे तेल की कीमतें थोड़ा सा इस वक्त $100 के आसपास कंसोलिडेट होती हुई, और हम देख रहे हैं कि $91 पे WTI है। ब्रेंट नॉर्थ सी का वो तकरीबन $97-98 है, और जो चीज़ हमसे रिलेटेड है यानी अरब लाइट वो अब भी तकरीबन $100 से आसपास है। तो ये थोड़ा सा अब इसका असर जो है हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रेड इन इंडस्ट्री पे जो है वो आना शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टेक्सटाइल वाले हैं उनको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है। हम फार्मा सेक्टर में देख रहे हैं कि वैक्सीन्स और ड्रग्स इस हवाले से शॉर्टेज की जैसी चीज़ें इस वक्त मुख्तलिफ मासरे में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप जानते हैं कि अपना उनके के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो उस हवाले से अब इसका जो एक असर जो है ट्रेड इन इंडस्ट्री पे और फिर लामहला हमारी ही मार्केट पे हम देख सकते हैं कि उसका असर जो है वो हो सकता है। तो एक तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपसे बात करूं, और ये कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मुल्क है, ऑयल एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, इंपोर्ट करते हैं ऑयल। गो के इस वक्त तो यानी रेड सी से और यानी याम्बू से पाकिस्तान की अरेंजमेंट हो चुकी है, और ये कि अब तक की इतलात के हिसाब से पाकिस्तान के पास जहाज़ आ चुके हैं, लेकिन आगे चल के ज़ाहिर बात है सूरत हाल क्या होगी। तो मुमकिन तौर पे इसके लिए हुकूमत जो है पेशबंदी कर रही है। मैंने इस हवाले से कंटिजेंसी प्लान के हवाले से आपको बताया था, और फिर मैंने ये भी बताया था कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी 55 रुपये, तो उसमें एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ी। हुकूमत ने टैक्स की शक्ल में ये नहीं किया, बल्कि एक्स रिफाइनरी प्राइस की शक्ल में ये किया। यानी रिफाइनरी की सेल्स प्राइस बढ़ा दी 154 रुपये से 151 रुपये। तो इस पर हमने देखा कि जो ऑयल रिफाइनरी की जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका जो शेयर्स प्राइसेस थी उसने उसका असर लिया, और जो कोस्टल रिफाइनरी है ख़ुसूस तौर पे नेशनल रिफाइनरी वो थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए, और जो मिड कंट्री रिफाइनरी है अटक रिफाइनरी जिसका कि बेशतर ऑयल जो है वो उसकी अपनी पेरेंट कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड से आता है, तो वो भी जो है उसमें लोगों की नज़रों में, तो मैंने सोचा इस पर बताऊँ। लेकिन कोस्टल रिफाइनरीज ख़ुसूस तौर पर नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी ये जो है ज़्यादा इस वक्त इसमें इनको फ़ायदा जो है वो हो सकता है, और ये अपने ब्लूज़ से अपने रैक्स से बाहर आ सकती हैं, क्योंकि एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ रही है। ये मैंने आपको बताना था। तो इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। एक अभी में हमारी जो तजज़ियाकार हैं उन्होंने कहा कि एंग्रो पॉलीमर और लॉर्ड कैम के हवाले से मज़ीद बात करें। मैंने पिछले वीडियो लॉग में ज़रूर बात की थी। तो अभी इस सिलसिले में ये जो डील हो गई है, तो उसमें जो इन्वेस्टर यानी लॉर्ड केमिकल से यानी ये जो होल्डिंग उठाना चाह रहे हैं 56% एंग्रो पॉलीमर की लिस्टेड एंटिटी पीवीसी ताना बनाने वाली, तो इसको अगर ये उठाएंगे तो इसमें एक जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि के इलेक्ट्रिक के चार्जेस नेशनल ग्रिड के चार्जेस जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी अनाउंस किया कि तकरीबन ₹4 यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए छूट, तो इसका जो फ़ायदा जो है वो एंग्रो पॉलीमर को हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये नेशनल ग्रिड पे गई, तो ये चाहे बात है कैप्टिव गैस के रेट अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर ये नेशनल ग्रिड से करते हैं तो ये तकरीबन ₹26 पर किलोवाट आवर, और यही चीज़ जो है वो लॉर्ड कैम के अंदर भी आ जाती है। और यही चीज़ जो है हम मतलब देख सकते हैं कि जो कराची इलेक्ट्रिक है जिसको जो कि इस वक्त पाकिस्तान कराची का एक मेन यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इनका जो लोड फैक्टर जो है वो बढ़ गया है, यानी काफ़ी यानी एक्स्ट्रा। तो इस हवाले से अब वो इंडस्ट्रीज़ को देने की पोजीशन में हैं। तो ये जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं हुस्सन एंड पॉलीमर जिसका ये मामला चल रहा है, जिसमें लॉर्ड कैम जो है 56% स्टेक्स डालेगा, जो ऑफ़र करेगा, ऑफ़र जो यानी अगर फर्स्ट करें एक्सेप्ट करेगा, तो ये है कि इसमें इनको फ़ायदा हो सकता है एंग्रो पॉलीमर। तो मैंने सोचा कि अपने इस एनालिस्ट की बात को आप तो आगे पहुँचाऊँ। अब ये है कि कल हम ऑयल एंड गैस के हम एक सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे थे कि अगर $10 बढ़ते हैं तो किस किस कंपनी को जो है वो ईपीएस की शक्ल में फ़ायदा हो सकता है। इसको ओजीडीसी के अंदर तकरीबन ₹4 ईपीएस में फ़ायदा था, और तकरीबन ₹15 पाकिस्तान ऑयल फील्ड में फ़ायदा था। तो आज जो मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे नंबर्स जो हैं ऑयल एंड गैस के वो भी आए हुए हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि तकरीबन यानी ओजीडीसी के वही जो 31,000 यानी 32,000 समझ लें बैरल्स फॉर ऑयल पर डे है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम का थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, 10,288 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे है।
और इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो कि कदर छोटी कंपनी है, 4000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे आया है। तो इसमें जो बात आपको बतानी थी वो ये थी कि जो 2 फ़ील्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस वक़्त ज़बरदस्त काम हो रहा है। इसमें नाशपा मैंने कल ख़ुसूसियत से ज़िक्र किया, तकरीबन अपने हर वीडियो लॉग में कर रहा हूँ। तो 10,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे अभी तो फ़िलहाल चल रहा है और ये कि जब दूसरे नंबर्स जो उनके 4th और 5th टीएसटी के भी आएँगे तो वो नंबर्स बढ़ जाएँगे। तो इस हवाले से ओजीडीसी जो है, जो मेन ऑपरेटर है, उसको उस फ़ील्ड में फ़ायदा होना था बागज़ाई नाशपा X1 पे। अच्छा, अब टेल ब्लॉक के भी नंबर्स जो आ रहे हैं जिसका कि एक बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी है। यूँ तो पीपीएल और ओजीडीसी भी हैं लेकिन अपने कम पेड अप होने की वजह से पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी है। तो ये नाशपा के बाद जो हैं वो हम देख सकते हैं कि टल गॉड, हंगू, यहाँ की जो फ़ील्ड्स हैं उनके नंबर्स जो हैं, यूँ पाकिस्तान का प्रोडक्शन प्रोफाइल देखा जाए तो ये खाली 62,714 जो है ये ऑयल प्रोडक्शन है बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। और गैस का भी है कि खाली 3 ट्रिलियन, यानी आप समझ लें कि 3 बिलियन जो यानी क्यूबिक फीट। तो ये कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, हम ये मतलब डिमांड को पूरा नहीं कर रहे। जो कंट्री की डिमांड है, उस कंट्री की डिमांड 6 साढ़े 6 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, तो खाली 62,000 है। और जो कंट्री की गैस की वो है तकरीबन 6 है, तो ये तकरीबन 3 बिलियन क्यूबिक फीट, ये मतलब आधा है। तो इस वजह से जो है वो हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी डेफिशिएंसी रही और इससे हमें इंडस्ट्रीज़ को जो है उतना ज़बरदस्त नहीं रहा। तो बहरहाल ये है कि ये अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं जैसे आज का ये सब तस्करे हो रहे हैं, ये ऊपर जाती है, तो ये जो ऑयल के कंटेंट वाली कंपनियां हैं ये इनको जो है बेनिफिट हो सकता है, जिसमें कि खसूसियत से ओजीडीसी और पाकिस्तान ऑयल फ्री हो। पाकिस्तान पेट्रोलियम के बारे में मैंने कल बताया था कि इनका ऑयल का कंटेंट कम है, 10% है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब से ये जो 2 फ़ील्ड्स हैं मसलन भोग सुल्तान और इसके नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं और जो इनकी पुरानी फ़ील्ड है आधी सिंध, ये यहाँ से नंबर्स जो हैं वो अच्छा खासे जो हैं इनके इम्प्रूव हुए हैं आधी से। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी पाकिस्तान पेट्रोलियम के केस में। तो गो के इनका ऑयल का कंटेंट बड़ा कम है, ये बेसिकली गैस कंपनी, लेकिन ये है कि बहरहाल ऑयल इनका है 2 फ़ील्ड से ज़रा बेहतर हुआ है, जो कि मेरे पास ओवरऑल जो ऑयल प्रोडक्शन की लिस्ट है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से कमेंट्री करूँ। ईएनपी कंपनीज़ पे मैंने कमेंट्री करने की कोशिश की, फिर मैंने रिफाइनरीज़ के बारे में बताया, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ने के तनाज़ुर में, और फिर मैंने बातचीत करने की कोशिश की एनरो पॉलीमर, जिसमें कि बिड डालना चाह रहे हैं जैसे खबर आ रही है, लॉर्ड केमिकल, और मैंने बात करने की कोशिश की कि इंटरनेशनल ग्रिड के रेट कम हुए हैं तो उससे इन कंपनीज़ को, खुसूसन इंडो पॉलीमर को, इस तरह फ़ायदा हो सकता है कि ये कभी जो पिछले 2-3 साल स्ट्रगल करती है, ये तो हो सकता है मुमकिन तौर पे कुछ बेहतरी की सूरत हाल आ जाए। वो कि इनका कॉस्टिक सोडा ज़्यादा चल रहा है जो हम जोड़िया बाज़ार से देखते रहते हैं, और पीवीसी अभी इसकी डिमांड उस तरह नहीं है दाने की। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो काफ़ी स्लो डाउन है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.